नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्व के ऊपर, यानी कि दीपावली के ऊपर, जो कि है 1 नवंबर को। दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन को किस तरह से करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य ब्रजेश मिश्रा जी। स्वागत है आपका सर। जय श्री राम। और आचार्य जी से आज हम जानेंगे 2 विधियां। एक तो वो विधि जिससे आप लक्ष्मी जी को और गणेश जी को उनका पूजन करके प्रसन्न कर सकते हैं, और उसी विधि को साधारण तरीके से सामान्य वर्ग के लोग पूजन करके कैसे माँ को और प्रभु गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, ये दोनों ही विधियां बताएंगे हमें आचार्य जी। तो आइए सीधा आचार्य जी के पास चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि पूजन की एक सही विधि क्या है। आचार्य जी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें? समस्त देशवासियों को दीपावली की पवित्र पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सूरस्तां चंद्रमा हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मायावः तामावा जात वेदो लक्ष्मी मन प्रगामनिं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वा रथमध्यं हस्तिनादो प्रमोदनिं श्री महालक्ष्मी देवीभ्यो नमो नमः। समस्त देशवासियों को पवित्र पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कैसे करें हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न? मैं कंचन जी के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहला नंबर गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं। सभी विघ्न बाधा को दूर करने वाले रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज को हम प्रसन्न कैसे करें? हम गणेश जी महाराज का प्रार्थना करते हैं। हम उनको सबसे पहला नंबर आसन देते हैं। कोई अगर पीला आसन दे करके हम किसी चौकी पर बैठाते हैं, उनको विराजमान करते हैं। उसके बाद हम कलश पहले बनाते हैं। कलश के बाद हम उसका दीपक जलाते हैं। कलश में जैसे आम का पत्ता हो गया, सुपारी हो गया, हल्दी हो गया, चावल हो गया, पुष्प हो गया, सिक्का हो गया, सारा चीज़ कलश के अंदर हम डालते हैं। कुशा इत्यादि डाल करके कलश पे उस पे ऊपर नारियल रखते हैं, और नारियल फिर एक नीचे जाकर घी का जोत जलाते हैं। और जलाने के बाद क्या होता है, हम गणेश जी महाराज का करते हैं पूजन। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, हमें मंत्र नहीं है, सभी को मंत्र नहीं आता होता, तो अगर हमें नहीं आता होता तो गणेश जी महाराज का वंदना कर सकते हैं। जो भी होता है अपने मन में जो आए वो आप गणेश जी को बोलिए, वो गणेश जी महाराज आपका पूजन स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप संकल्प पुष्प चावल लेकर करके गणेश जी महाराज का जैसे भी अपना नाम अपना गोत्र बोल करके आप संकल्प कर लीजिए। अगर कोई लोग ब्राह्मण बुलाते हैं तो वेद के साथ, अगर जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं वो संकल्प इत्यादि उनका नाम उच्चारण अपने जिस स्थान में कर रहे हैं वो सब लेकर करके उनका करते हैं संकल्प। संकल्प के बाद जो है भगवान गणेश जी महाराज लक्ष्मी को कराइए स्नान जल से, फिर उसका पंचामृत से स्नान कराइए। जो पंचामृत में जैसे कि आपको कंचन जी बताते हैं, दूध दही शहद और घी और भूरा मिला होता है, 5 चीज से बना हुआ पंचामृत होता है। जब हम चढ़ा देते हैं तो उसे चरणामृत बोला जाता है, माने भगवान की अर्पण किया हुआ चरणामृत होता है, वो अमृत होता है। उसको हम जरूर पान करें, पूजन के बाद जरूर पान करना चाहिए। फिर हम भगवान को वस्त्र जो लाए हैं वस्त्र अर्पण करें। फिर भगवान को रोली का तिलक लगाए हम, फिर भगवान को चावल लगाएं हम, और फिर स्वयं लगाइए आप चावल अर्पण करिए। फिर कलावा वगैरह रक्षा सूत्र हर, फिर माला फूल चढ़ाइए आप, फिर कमल का फूल चढ़ाइए आप, फिर खील बतासे लड्डू वगैरह जो लेके आते हैं, खील वगैरह बतासे वगैरह हाथी घोड़े जो आजकल बनते हैं मिट्टी के, मिठाई वगैरह, वो भगवान को अर्पण करें। फिर पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सब पूजन करें, फल आदि इत्यादि दे करके फिर भगवान गणेश जी का आरती करें। ऐसे सेम लक्ष्मी जी का पूजन करें आप। लक्ष्मी जी को सिंदूर वगैरह, गणेश जी को सिंदूर वगैरह, इत्र वगैरह जरूर लगाएं। और फिर इसमें क्या है, आपको मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूँ इसके माध्यम, आपके माध्यम से चैनल से, कि लक्ष्मी जी को कमल का गट्टे का फूल, अच्छा, कौड़िया, हल्दी और धनिया ये जरूर लेकर के उनको चढ़ाएं। और उसको जो आप चढ़ाए पूजन में, जो आप बचाए सुबह, उसको उठा करके अपने तिजोरी में जरूर रखें। एक लाल कपड़े में बांध करके उसको आप तिजोरी में रखिए, तो आपके घर में पूरा साल प्राप्ति होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगा और सुख शांति बना रहेगा। सुपारी इत्यादि लौंग इलायची पान वगैरह सब जो है भोग लगाइए। फिर उसके भगवान लक्ष्मी जी का और गणेश जी का आरती करिए आप। और फिर जोत वगैरह सब जगह अपने बाथरूम में, अपने हर कमरे में जोत जलाइए, फुलझड़ी वगैरह जलाइए। जो भी हो सकता है आप भगवान का स्मरण करिए, हे प्रभु पूरा साल हमारे लिए ऐसे उजाला भरा रहे, प्रकाश ही प्रकाश बना रहे। कहा गया प्रकाशम की, माने प्रकाश हमारे जीवन में अंधकार को प्रकाश में तब्दील कर देता है। जैसे आपके घर में लाइट ना हो, एक दीपक अगर जला दीजिए उजाला हो जाता है, उसी तरीके हमारे जीवन में जो है उजाला प्रकाश ऐसा बना रहे। ये मनोकामना करते हुए आप लक्ष्मी जी से पूजन करिए कि हमारे घर में स्थिर
माने चंचल रहती, स्थिर लक्ष्मी को चंचल भी कहा गया है। हाँ जी। वो एक जगह नहीं रुकती है। तो उनको रोकने के लिए आप विशेष पूजन करिए और रात्रि के समय आप पूजन करिए। इसमें इस बार त्रिकाल माने 3 बार, जैसे हमने अभी बताया कि इस बार कुछ लोग का मत है कि 1 तारीख 31 तारीख 1 तारीख को आप करिए लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन, और आप 4:30-5 बजे आप पूजन करना शुरू करिए घर का। और उसके बाद जो कुछ और करना चाहते हैं, रात को 10-11 बजे करना चाहते हो, जो अपना स्थिर लगन में करना चाहते हैं, सिंह लगन आ रहा है, वृषभ लगन आ रहा है, और कुछ रात्रि में अपना जो तंत्र मंत्र आदि की पूजा करते हैं, जो अपना जगाते हैं, जैसे कहते हैं नजर वगैरह जो झाड़ने वाले होते हैं, टोना टुटका जो कर देते हैं, किसी कहते हैं हमारे नजर लगते हैं, नजर झाड़ने, वो रात्रि 12 बजे के बाद ही तंत्र मंत्र की जो बड़े बड़े अघोरी होते हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, वो रात्रि में ही जाते हैं शमशान वगैरह पे जा करके शमशान क्रिया को जगाते हैं, अपने मंत्र को जगाते हैं, तो भी जाकर के उनका मंत्र जो होता फलित होता है। ये करने से उनके लिए एक पावर चीज आता है कि एक एनर्जी आता है। तो ऐसे जरूर खास करके तंत्र आदि का सेवन रात्रि का जो है 12 बजे के बाद कहा गया है। लेकिन सामान्यतः पूजा का जो समय है वो 4 बजे 4 बजे से ही करिए, वो बढ़िया रहेगा। प्रदोष काल में पूजन जो होता है सबसे बढ़िया, और जो प्रदोष काल में जो तिथि पड़ती है, हाँ, वो तिथि पूरी रात्रि मान्य होता है। एक सवाल और है कि वैसे तो उस दिन हर जगह हमें कमल के फूल मिल जाएं, क्योंकि कमल के फूल के ऊपर ही माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। मान लीजिए कमल का फूल अगर ना मिले, फिर आप जो है आप उल्लू पर विराजमान है, उल्लू के साथ भी आती है। अगर उस रात्रि को उल्लू का दर्शन हो जाए तो आपके रात में मान लीजिए आपके 4 चांद लग गए आपके जीवन में। अगर उस रात्रि को छिपकली भी अगर आपको दर्शन दे तो समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो गया। तो कमल चढ़ाने से क्या होता है, कमल पर हमारे नारायण स्वयं भगवान विष्णु जो है कमल की सैया पर स्वयं विराजमान है, और उनके चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान है, उनकी अर्धांगिनी विराजमान है। तो कमल पुष्प जो होता है 108 पंखुड़ी का चढ़ाने से आप कोई भी काम करते 100, आप सुमन्नी लेकर के अगर माला भी जाप करते हैं तो 108 का ही होता है। तो शुभ अंक 108 भी माना जाता है कोई भी काम के लेकर के। तो अगर आप उसमें करते हैं और बैठ करके अपने घर में गणेश जी का 1-2 माला जाप करिए, लक्ष्मी जी का 1-2 माला जाप करिए, और अपने बच्चों को उस रात्रि को जरूर पढ़ने के लिए थोड़ा बताइए। 1-2 घंटा बच्चों को विद्या बुद्धि की मालिक माने लक्ष्मी जी उनके दिमाग में माँ सरस्वती जी के रूप में भी उनको जो है बताइए। अच्छा। और लक्ष्मी जी का बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले, मैं विशेष आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, जो बच्चे IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो रात्रि जागरण की रात्रि होना चाहिए। वो अगर रात्र में अगर जागरण कर करके अगर पढ़ते, मैं दावत नहीं कह सकता हूँ, गारंटी जरूर बता सकता हूँ कि वो अगर मन सही लगा कर पढ़ते हैं वो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो जो किसी स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, बहुत बढ़िया उनके जीवन में रहेगा। और तैयारी भी करें और संघर्ष के साथ एक रात्रि का जागरण कर लें। दिन में अगर कोई बात सो भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस रात्रि पर पूरा अगर पढ़ाई करते हैं, फोकस देते हैं, तो उनको जरूर उसका 4 गुना रिजल्ट उनको प्राप्त हो। अब एक बार जल्दी से आप मुझे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की बहुत ही साधारण सी विधि बता दीजिए, जल्दी से होने वाले पूजन की विधि। देखिए क्या है, गणेश जी महाराज को आप जो है तो दीजिए मस्त गोविंदम तो ब्रह्मेशम, जो भी आप भगवान को किसी भाव के साथ अगर आप पूजन कर लेते हैं, भगवान हमारा वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर नहीं सबके पास से मान लीजिए मध्यम वर्ग के आदमी है और अमीर आदमी कर लेते, छोटे आदमी नहीं कर पाते, तो भगवान को अगर मान लीजिए मिट्टी में भी अगर आप ले जाकर के जल देते तो भगवान उसको भी आपका स्वीकार कर लेते हैं। जो भी हो, पुष्प हो, चावल हो, अक्षत हो, जो भी आप ले जाकर भगवान को आप अर्पण कराते हैं वो आपका भगवान जो है हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी महाराज जरूर आपका स्वीकार करेंगे। तो ये दोनों ही विधि हमें आचार्य जी ने बताई है। अगर आपके पास भरपूर समय है तो आप तो शाम 4 बजे के बाद नवंबर 1 से ही दीपावली का पूजन शुरू कर दें, और अगर समय की कमी है तो आप बहुत ही जल्दबाजी में भी, मतलब बहुत ही कम सामग्री के साथ इस पूजन विधि को कर सकते हैं जल्दी में। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और दीपावली के पूजन विधि विस्तृत जानकारी इस पर हमारे दर्शकों तक देने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी जिसमें आचार्य जी एक नए टॉपिक के ऊपर हमारे साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। जय माता दी। जय श्री राम।